3 सरकारें बीते 80 साल में। अगर हम ये लाइन को ध्यान रखें तो क्या बंगाल ने अब नीतिगत रूप से परिवर्तित होने का फैसला कर लिया है? बांग्ला जय करलो भारतीय जनता पार्टी। ममता बनर्जी और उनसे पहले की सरकारों की वजह से बंगाल आज भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक बन चुका है। পশ্চিমবঙ্গ 203 এই মুহূর্তে 203টি কেন্দ্রে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्ट बंगाल में टीएमसी क्यों ये इलेक्शन हार गया। इस वीडियो में आपको पूरा डीपली एनालिसिस मिल पाएगा जिसमें हर एक फैक्टर जो के ये वोट में बीजेपी को आगे ले जाने में या फिर टीएमसी को पीछे ले जाने में जिम्मेदार है वो आज आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो फर्स्ट फैक्टर है वो है स्कैम। अगर हम लोग देखें लास्ट कुछ सालों से जब से टीएमसी गवर्नमेंट आया है, वेस्ट बंगाल स्कैम का एक बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है। पहले जो है आपका रिक्रूटमेंट स्कैम है, फिर आपका चिट फंड स्कैम है, रिसोर्सेज और डिस्ट्रीब्यूशन स्कैम है। यहाँ तक के जब टीएमसी के लीडर्स कैश लेते हुए पकड़े गए उनके बाद भी वही लीडर्स को फिर से वोट मिला। क्या क्या हुआ है एक बार स्कैम को एनालिसिस करते। पहला वो है चिट फंड स्कैम। 2013 में ये चिट फंड स्कैम दुनिया के सामने आया जिसमें 2 मेजर कंपनीज के नाम हम लोगों के सामने आया। पहला जो है वो है शारदा जो कि 2013 में हुआ। लगभग 2,500 करोड़ का स्कैम कहा जा रहा था जो टीएमसी के जो लीडर्स थे उसमें इन्वॉल्व थे। और दूसरा जो है वो है रोज वैली स्कैम। ये भी सेम ईयर आया और इसमें लगभग 15,000 करोड़ का स्कैम कहा जा रहा है। ये जो केसेस है ये अभी भी कोर्ट में चल रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में टीएमसी को जो लीडर्स है जेल के पीछे भी जाना हो सकता है। इसके बाद आता है रिक्रूटमेंट स्कैम। अब रिक्रूटमेंट स्कैम जो है ये डिफरेंट पार्ट में डिवाइड है। एक रिक्रूटमेंट स्कैम है जो कि एसएससी मतलब स्कूल सर्विस कमीशन। स्कूल सर्विस कमीशन में जो रिक्रूटमेंट हो रहा था टीचर के रिक्रूटमेंट के लिए, ये स्कूल सर्विस वेस्ट बंगाल में होता है। इसमें टीएमसी के नंबर 2 लीडर जो अपने आप को नंबर 2 कहते थे उस टाइम में, पार्थ चटर्जी जो कि उस टाइम में एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके जो फीमेल फ्रेंड है उनके घर से 50 करोड़ कैश मिला। और कहा जा रहा है कि इस स्कैम में लगभग 25,000 इलीगल रिक्रूटमेंट हुआ है। मतलब जैसे हम लोगों को पता है कि टीचर अपना जो शिक्षा है वो स्टूडेंट को देता है और उसके वजह से एक बेहतरीन सोसाइटी ग्रो होता है। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, वेस्ट बंगाल ने वही टीचर को रिक्रूट करने में पैसा लेके इलीगल वे से जो लोग एलिजिबल नहीं है उन लोगों को टीचर का दर्जा दिया गया, जिसके वजह से हम लोग को देखना पड़ा कि 25,000 टीचर को अपना नौकरी खोना पड़ा जब ये स्कैम दुनिया के सामने आया। इसके अलावा भी है म्यूनिसिपल स्कैम। डिफरेंट जो म्यूनिसिपैलिटी है ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में, वो सारे म्यूनिसिपैलिटी में जो वैकेंसी थे वहाँ जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें भी स्कैम हुआ था। इसमें बहुत सारे जो टीएमसी के लीडर्स हैं उन लोगों का नाम आया है। अभी भी अगर देखें ईडी इसमें जांच कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में यही सारे लीडर्स जो है वो सलाखों के पीछे हों। इसके बाद आते हैं रिसोर्सेज स्कैम में। अब रिसोर्सेज स्कैम में क्या है, रिसोर्सेज स्कैम में राशन स्कैम है। पीडीएस ज्योतिप्रिय मल्लिक वो वेस्ट बंगाल के वन ऑफ द क्लोजेस्ट लीडर ऑफ ममता बनर्जी जिसका नाम इनके साथ जुड़ा हो, और इनके साथ जुड़ने के बाद इनका जो स्कैम है दुनिया के सामने आने के बाद ये जितना बड़ा भी स्कैम हुआ फिर से इनको वोट में टिकट प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें कोल स्कैम का जो नाम है इसमें डायरेक्ट ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी उनके साथ जुड़ा है, जिसमें कहा जा रहा है कि इलीगल वे से कोल को बाहर निकाल के उसको बेचा गया है। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद अगर हम लोग देखें कैटल स्कैम है जिसके साथ अनुब्रत मंडल, ये जो अब हर कोई जो वेस्ट बंगाल में टीएमसी के मुंह से सुनता है खेला हवे, जो पहली बार बोला था वो यही अनुब्रत मंडल है जो कि टीएमसी के लीडर से, जिसमें कैटल जो है वो स्मगलिंग किया जाता था बांग्लादेश में थ्रू द बॉर्डर, जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल एक दूसरे के साथ शेयर करता है। हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये सारे लीडर्स जिन लोगों का नाम इस सारे स्कैम के साथ आया हुआ है, इन लोगों के अगेंस्ट में जो केस चल रहा है वो कंप्लीट होगा और एक न एक दिन इन लोगों को जेल के पीछे जाना ही पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, 2016 में जो नारदा ऑपरेशन हुआ था उस टिंग्स ऑपरेशन में बहुत सारे टीएमसी लीडर्स को देखा गया कि वो लोग कैश ले रहा है और ये कंप्लीट वीडियो जो है वो पब्लिक हुआ था। उसके बाद भी यही सारे लीडर्स डिफरेंट टाइम में टीएमसी के लिए इलेक्शन लड़ा है और टीएमसी के टिकट पे इलेक्शन लड़के लोग इलेक्शन जीता भी है। तो नो डाउट इतना सारा स्कैम होने के बाद भी वेस्ट बंगाल चुप रहा और वेस्ट बंगाल के जो सिटीजन है वो लोग टीएमसी को वोट भी किया है और टीएमसी इलेक्शन भी जीता है।
तो ये था सिर्फ जो स्कैम का पार्ट है वो। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है वुमेन वोट, मगर ये वुमेन वोट भी टीएमसी को बचा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल में अगर हम लोग देखें डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीबीज प्रोवाइड किया जाता था टीएमसी के द्वारा वुमेन के लिए, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि स्वास्थ्य साथी है, कन्याश्री है, रूपोश्री है और भी बहुत सारे सेवरल अदर स्कीम है, जिसमें डायरेक्ट जो सिटीजन से उनके बैंक अकाउंट में पैसा हिट होता था। आप कह सकते हैं कि अगर ऐसा पैसा हिट होता है तो नो डाउट ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो वो जो डिस्कशन है हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे कि फ्रीबीज कोई भी कंट्री के लिए अच्छा है या नहीं। मगर प्रेजेंटली जो है यही सारा फ्रीबीज के वजह से वुमेन का जो ट्रस्ट है वो लोग गेन किए थे। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि वेस्ट बंगाल का जो इकोनॉमिक कंडीशन है ये काफ़ी ख़राब है कंपेयर टू दूसरा अदर स्टेट इन इंडिया, जिसके वजह से जो ग्रास रूट लेवल में सिटीजन्स है उन लोगों को लगता था कि अगर महीने के एंड में उन लोगों के पास 1000 या फिर 2000 रुपये आ जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आर वेरी सेफ, और उन लोगों का जो ट्रस्ट है वो गेन करना बहुत ईजी हुआ था टीएमसी के द्वारा। मगर एक सर्टेन टाइम के बाद ये जो सोच था ये चेंज होना शुरू किया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है। वेस्ट बंगाल का अगर हम लोग हिस्ट्री देखें उसमें बहुत सारा वे में वुमेन को डिसरेस्पेक्ट किया गया है, जिसमें वन ऑफ द जो मेजर इंसिडेंट कुछ दिन पहले ही हुआ था वो था आपका आरजी कर में जो इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ था आरजी कर में? मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं। एक मेडिकल स्टूडेंट के ऊपर अलग से बुला के उनके साथ रेप किया गया और उसके बाद उनको मार दिया गया। सिर्फ यही नहीं, उनका जो डेड बॉडी है उसको कम्प्लीटली पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया है, और ममता का जो पुलिस है वो कम्प्लीटली अपना जो रॉब है वो दिखा के ये पूरा केस का जितना भी एविडेंस था उसको खत्म कर दिया। ऑल ओवर वर्ल्ड से इसके अगेंस्ट में आवाज आना शुरू हुआ। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ममता बनर्जी ने वुमेन के लिए स्टैंड नहीं लिया, उल्टा ममता बनर्जी ने कहा कि how they came out in the night at 12:30 and it happens in the, so far I know, forest area, and 12:30 I do not know what happened in the. तो क्या आपको लगता है कि कोई भी वुमन, कोई भी माँ ये सुनने के बाद चुप रहेगा? ऑब्वियसली ममता के अगेंस्ट में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सिटीजन जो है वो लोग, ममता को जो ट्रस्ट था वो टूट गया जब ममता इस तरह से स्टैंड लिया। सिर्फ यही नहीं, संजय घोष इस केस के वन ऑफ द मेजर फैक्टर को ममता कवर किया है ताकि उनका नाम जो है वो आगे हाईलाइट ना हो। ऑन द अदर साइड उनको जितना हो सके ममता बनर्जी ने प्रोटेक्ट भी किया है। इससे जो सिटीजन्स है उन लोगों का आंख खुला है ममता के अगेंस्ट में। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है मुस्लिम वोट। जैसे हम लोग को पता है कि टीएमसी का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, और इसके वजह से ममता बनर्जी नहीं चाहते थे कि वेस्ट बंगाल में SIR हो, क्योंकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है जो बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में आके इलीगली रह रहे थे, टीएमसी के द्वारा डिफरेंट वे में उन लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ परिचय पत्र जो है वो प्रोवाइड किया गया, जिसके वजह से आगे जाके ये ममता के वोट बैंक में कन्वर्ट हुआ था। और यही जो इलीगल इमिग्रेंट्स है डिफरेंट टाइप ऑफ टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी, डिफरेंट टाइप ऑफ इलीगल काम टीएमसी के बिहाफ में करता था। तो नो डाउट ये एक गिव एंड टेक पॉलिसी है जिसमें टीएमसी इन लोगों को वेस्ट बंगाल में रहने का परमिशन दे रहा है, और ये लोग टीएमसी के बिहाफ में डिफरेंट टाइप ऑफ जो नेगेटिव काम होते हैं, जिसमें अगर आप लूट ले लीजिए, दंगा ले लीजिए, कोई टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी लीजिए, सब कुछ कर रहा था। मगर ममता बनर्जी जो है वो चुप था। मगर ये तब तक चलता रहा जब तक पूरा जो मुस्लिम वोट है वो टीएमसी को मिलता रहा। जब मुस्लिम को पता चला कि ममता बनर्जी जो है वो किसी के लिए भी सगा नहीं है, इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न है कट मनी। कट मनी मतलब कोई भी स्कीम के वजह से अगर गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट वेस्ट बंगाल के कोई सिटीजन्स के पास आता था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो टीएमसी लीडर्स थे वो भले जो सिटीजन्स है उन लोग के डायरेक्ट अकाउंट में हिट करता है, उससे भी कट मनी उन लोगों को देना पड़ता था। অপরদিকে কাটমানি ফেরতের দাবিতে তৃণমূল নেতার বাড়ি ঘেরাও, দুই তৃণমূল নেতার বাড়ি ঘিরে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ। जिससे मुस्लिम लोगों को भी ये पता चला कि एंड ऑफ द डे ममता बनर्जी किसी का नहीं है। ऑन द अदर साइड एक और फैक्टर हुआ जिसमें मुस्लिम जो थे वो लोग अपना जो खुद का पार्टी है वो फॉर्म किया। इस बार इलेक्शन में अगर हम लोग देखें, नो डाउट नौसद सिद्दीकी है, इसके अलावा भी जो AIMIM मतलब हैदराबाद के जो ओवैसी साहब है उनका भी वोट था। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें जो हुमायूं कबीर पहले टीएमसी में था उनको भी वोट मिला है। इससे एक चीज़ तो पता चल गया मुस्लिम सिटीजन्स को कि वोट जो है वो सिर्फ ममता को देना नहीं है, हम लोग का खुद का पार्टी है, हम लोग खुद देंगे। जिसके वजह से अगर इस बार के इलेक्शन को हम लोग देखें तो हुमायूं कबीर को भी वोट मिला और नौसद सिद्दीकी को भी वोट मिला, क्योंकि मुस्लिम को लगा कि जो ममता बनर्जी है उससे बेटर चॉइस है ये लोग।
वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल के वुमेन को जो भी बेनिफिट प्रोवाइड करता था, अगर उनको पाना है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, डिफरेंट वे में उन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था। डिफरेंट वे में उन लोगों को फेवर प्रोवाइड करना पड़ता था, कट मनी प्रोवाइड करना पड़ता था। साथ ही साथ अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम से कोई बेनिफिट किसी को मिलता है तो ये मैंडेटरी था कि टीएमसी का जो भी रैली हो रहा है वहाँ उन लोगों को जाना पड़ेगा। बाय फोर्स उन लोगों को लिया जाता था। ऑन द अदर साइड टीएमसी के जो लीडर्स थे वो लोग, ये जो वुमेन वोटर है, उन लोगों को रात में डिफरेंट टाइम में बुलाता था उन लोगों से फेवर पाने के लिए। तो अब आ जाते हैं एनालिसिस में। एग्जैक्टली इस बार क्या हुआ, इतना जो टर्नआउट हुआ है वोट का, या फिर एसआईआर का क्या फैक्टर है इस बार के वोट में। तो पहले जानते हैं 2021 में। 2021 में अगर हम लोग देखें, टीएमसी ने को मिला था 47.9%, जबकि बीजेपी को मिला था 38%। अब बीजेपी को ये 38% पाने के लिए क्या मेहनत करना पड़ा था, या फिर कितना दिन। अगर हम लोग 2001 से 5 साल पीछे जाए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग देख सकते हैं कि बीजेपी लगभग 0 से स्टार्ट कर रहे। तो ऑब्वियसली बीजेपी को सिर्फ ये 38% आने में टोटल जो मेहनत लगा था वो था 5 साल। ऑन द अदर साइड टीएमसी को उससे 10% मतलब 47.9% आने में जो मेहनत लगा था वो पूरा पिछला जितना साल से टीएमसी बना है तब। तो हम लोग एक चीज को क्लियर है कि भाई 2021 में बीजेपी और टीएमसी के बीच में डिफरेंस जो है वो सिर्फ 10%। ये 10% आप याद रखिएगा, आगे जाके मैं इसका हिसाब में आपको फिर से समझाऊंगा। इसके अलावा अगर हम लोग 2026 में देखें तो 10 सीट मिला है बीजेपी को और टीएमसी को मिला है 80 सीट्स। मतलब अगर हम लोग वोट परसेंटेज में देखें तो हम लोग को पता था कि 2021 में टीएमसी का जो टोटल वोट परसेंटेज था वो था आपका 47.9%, जबकि वही 47.9% घट के इस बार 80 सीट हो गया। मतलब मैं परसेंटेज में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी कुछ इलेक्शन बाकी है, जिसके वजह से मैं आपको एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं बता पाऊंगा जहां फिर से इलेक्शन होगा। ऑन द अदर साइड जो बीजेपी एक टाइम में सिर्फ 38% गेन किया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अभी वो बीजेपी 210 सीट में आया है। तो इसके पीछे मेजर रीजन क्या है? मेजर रीजन कुछ मेजर फैक्टर है जो मैं ऑलरेडी एनालिसिस कर चुका हूँ। ऑन द अदर साइड एक और फैक्टर है, आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने लास्ट 2021 से मेहनत करके अभी 210 सीट्स गेन किया, मगर ये बात सही नहीं है। अगर हम लोग 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस चेक करें तो हम लोग को 2021 में बीजेपी का वेस्ट बंगाल में परफॉर्मेंस के साथ 2024 में बीजेपी का परफॉर्मेंस लोकसभा में कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला। मतलब बीजेपी ने जो मेहनत किया है, फिर बीजेपी ने जो भी काम किया है वो टोटल काम बीजेपी ने किया है 2024 से 2026 के बीच में, मतलब लास्ट 2 सालों में। वेस्ट बंगाल में बीजेपी का ग्रोथ के पीछे बहुत सारे फैक्टर है, किसी और एपिसोड में डिस्कस करेंगे, मगर ये जो ग्रोथ इस बार बीजेपी को जो आउटपुट मिला है उसमें जितना भी मेहनत लगा है वो लास्ट 2 साल में बीजेपी ने जो किया है उसके वजह से। इसमें एक और फैक्टर है, वो है इलेक्शन कमीशन। अगर हम लोग वेस्ट बंगाल के पास्ट 10, 15 या फिर 20 साल देख ले, या फिर हम लोग जब सीपीएम हुआ करता था इनिशियल टाइम उसमें भी देख ले, तो वेस्ट बंगाल का कभी भी इलेक्शन इतना शांति से नहीं हुआ था। इस बार इलेक्शन से वेस्ट बंगाल के सिटीजन है काफी सेटिस्फाई है, हर कोई आराम से गया है, वोट दिया है। और इस बार वेस्ट बंगाल में पहली बार इलेक्शन हुआ है जहां किसी का खून नहीं हुआ है। अदरवाइज वायलेंस वेस्ट बंगाल का इलेक्शन के साथ एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था, मगर इस बार इलेक्शन कमीशन अपने तरफ से जितना सारा भी स्टेप लिया है, नो डाउट कुडोस टू देम एंड दे आर द बेस्ट, बिकॉज इस बार वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में अभी तक भी किसी का जान नहीं गया है। तो ये सारे फैक्टर को छोड़कर भी अगर हम लोग देखें, ममता बनर्जी जो कि टीएमसी सुप्रीमो है वो भी जिम्मेदार है अपने हार के लिए। इससे एक चीज तो क्लियर हो गया है कि ममता को लगता था कि वो 3 बार जीता है और इस बार भी वो बहुत आसानी से इलेक्शन जीत जाएगा, जिसके वजह से ममता बनर्जी का सोच था कि भाई अगर हम लोग कुछ भी करें मगर ये जो सिटीजन्स है वेस्ट बंगाल के, ये लोगों को तो वोट देने का चांसेस ही नहीं मिलेगा। और हर बार जिस तरह से इलेक्शन होता है, जो छप्पा वोट होता है, इस बार भी होगा, इस बार भी हम लोग जीत जाएंगे। इसके अलावा भी अगर देखें बहुत सारे और भी फैक्टर है। एसआईआर फैक्टर में अगर हम लोग देखें कि 10% जो वोट है ओवरऑल वेस्ट बंगाल के जो सिटीजन्स थे इनिशियली एसआईआर होने से पहले, और अभी जो है उसमें एसआईआर में लगभग 10% जो वोट है वो कट हुआ था। आपको याद है, मैं इस वीडियो के शुरू में आपको बोला था कि 10% याद रखिए, बीजेपी और टीएमसी का जो वोट डिफरेंस है 2001 में वही है, और 2026 में
अगर ये 10% वोट बीजेपी के साथ ऐड हो जाता है तो नो डाउट टीएमसी से तो घटेगा ही और ये जीत जाएगा। ये एसआईआर फैक्टर जो है ये वन ऑफ द मेजर रीजन है इस बार का इलेक्शन में बीजेपी का जीत या फिर टीएमसी का हार के पीछे। इसके अलावा भी एक और फैक्टर है, वो है टीएमसी के पास कोई पर्टिकुलर एजेंडा नहीं था बीजेपी के अगेंस्ट में। ओवरऑल अगर देखें टीएमसी जो है हर बार एसआईआर को प्रोटेस्ट करता रहा, मगर एसआईआर जो टीएमसी प्रोटेस्ट कर रहे थे, इंडिया गठबंधन के जो अदर उनके जो दोस्त थे वो लोग कभी एसआईआर को इस लेवल पे प्रोटेस्ट नहीं किया। इनफैक्ट राहुल गांधी इस बार वेस्ट बंगाल इलेक्शन के लिए अपना जब भाषण दे रहे थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो भी ममता को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने भी ममता को क्या बोला आप खुद ही एक बार सुन लीजिए। सिर्फ यही नहीं, जब टीएमसी को कोई पर्टिकुलर एजेंडा नहीं मिला, टीएमसी ने कहा कि अगर बीजेपी आता है तो बीजेपी नॉनवेज नहीं खाने देगा वेस्ट बंगाल के जो सिटीजन है उन लोगों को। जबकि जब इलेक्शन कंप्लीट हुआ, जिस दिन अनाउंस हुआ उस दिन बीजेपी के ऑफिस में ही अगर हम लोग देखें बिरयानी भी खिलाया गया, साथ ही साथ जो मछली और चावल होता है जो वन ऑफ द बेस्ट फूड होता है बंगालीज के लिए या फिर वेस्ट बंगाल के सिटीजन के लिए, वो भी खिलाया गया। तो नो डाउट ये बात तो क्लियर है कि टीएमसी के हार के पीछे दूसरा कोई नहीं, टीएमसी खुद जिम्मेदार है। अगर ममता बनर्जी इनिशियली ये सारे पॉइंट जो मैंने अभी डिस्कस किया उस पर काम करता तो हो सकता है कि वेस्ट बंगाल के जो सिटीजन्स है वो लोग बीजेपी को चॉइस नहीं करते, ममता दीदी को ही रहने देते। मगर अभी ममता दी का जिद है ये सब होने के बाद कि भाई कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, और ममता दी का सोच है हो सकता है कि वो कुर्सी नहीं छोड़ेगा तो वेस्ट बंगाल रुका रहेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले दिनों में वेस्ट बंगाल में हम लोग बहुत कुछ देख पाएंगे। प्लीज कमेंट कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए काफी सारा धन्यवाद।